हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवरीडे लर्न। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे HTML CSS का यूज़ करके एक क्यूज़ एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास बस नोटपैड का होना ज़रूरी है। मैंने एक एग्जांपल बना के दिखाया है, मैं डेमो आपको पहले दिखा देता हूं कि हम किस तरीके का एप्लीकेशन को बनाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड जो है वो स्क्रीन जो है वो ब्लू कलर की है और यहाँ पे मैंने एक बटन दिया था स्टार्ट क्यूज़। यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स डाले हैं कि गेम में क्या रूल होने वाले हैं। यहाँ पे आपको 2 बटन मिलते हैं, अगर आप रूल फॉलो करते हो और आपको खेलना है, अगर क्यूज़ प्ले करना चाहते हो तो कंटिन्यू करोगे, नहीं तो एग्ज़िट करोगे। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा इंटरफेस बनाया है। यहाँ पे टाइमर एक शो होता है, ठीक है। क्वेश्चन होते हैं 4, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं और ऊपर टाइमर दिखता है। जैसे ही क्या होता है, जैसे ही यहाँ टाइमर चलता रहता है, 15 सेकंड का मैंने टाइमर बनाया है। जैसे ही किसी भी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद ये टाइमर अपने आप खुद ब खुद रुक जाता है। फिर जैसे ही नीचे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है, टाइमर फिर से 15 सेकंड से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमें सही ऑप्शन चुनना है। अगर सही ऑप्शन चुनेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का आता है। अगर हम कभी भी क्या है गलत ऑप्शन चुनते हैं तो वहाँ पे वो रेड कलर से हो जाता है। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन का PHP का पूछ रहा है यहाँ पे कि फुल फॉर्म क्या होता है। मुझे पता है हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, लेकिन मैंने यहाँ पे गलत लगाया है, तो आप देख सकते हो कि वो वाला ऑप्शन रेड हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे हम कभी भी किसी भी ऑप्शन को प्रेस करते हैं तो टाइमर खुद ब खुद रुक जाता है। उसके बाद फिर से जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, टाइमर फिर से स्टार्ट होता है। हम अपना ऑप्शन चुनते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, बस 5 क्वेश्चन को ही लिया हूँ। आप चाहो तो कितना भी क्वेश्चन ले सकते हो। और यहाँ पे नीचे आपको क्वेश्चंस का नंबर भी दिखता है कि आपने कितना क्वेश्चन किया। फाइनली एक स्कोर आता है कि और ये बताता है कि आपने कितना सही किया है। यहाँ पे फिर से रिप्ले क्यूज़ का बटन दिया है मैंने कि आप अगर प्रेस करते हो तो वापस से क्यूज़ में चले जाओगे, नहीं तो फिर क्यूट। तो इस वीडियो में मैं आपको आगे यही बताने वाला हूं कि इस तरीके का हम कैसे एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेना है। इसमें क्या है, हम बारी बारी से 3 फाइलों को बनाएंगे, 4 फाइलों को बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, हम एक HTML का फाइल वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले डॉक टाइप HTML मैंने ये टाइप किया है। इसका मतलब होता है कि जो हम अपना प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैंने HTML लैंग्वेज इंग्लिश EN का मतलब यहाँ पे इंग्लिश है। बेसिकली हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कभी भी बाद में हमें कोई एरर ना आए लैंग्वेज को लेकर के, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। हमने यहाँ पे हेड लिखा है, ठीक है। हेड में हमने मेटा कैरसेट UTF-8 दिया है, ठीक है। इसका ये क्या होता है, ये वर्जन है हमने कि कौन सा यहाँ पे फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर मैंने मेटा नेम, यानी कि मैंने यहाँ पे जो विथ का डिवाइस जो है, मतलब कि ये क्या होता है, स्केल 1.0 रखा है। मतलब कि ये मतलब कि किसी भी डिवाइस में, अगर मैं PC में ओपन कर रहा हूँ तो ये उसके अकॉर्डिंग ओपन होगा, अगर मैं फ़ोन में ओपन कर रहा हूँ तो ये उसके अकॉर्डिंग ओपन होगा, ठीक है। हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं ऑसम क्यूज ऐप, ठीक है। मैंने टाइटल को यहाँ पे बंद कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक लिंक दे दिया है कि जैसे कि ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जब हम लोग CSS की उसमें जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे। लेकिन मैंने यहाँ पे style.css लिख लिया है। हालांकि अभी तक मैंने किसी भी तरीके का CSS फाइल नहीं बनाया है, लेकिन मैं इसके लिए आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट भी दे देता हूँ कि मैं कौन सा फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ से मैंने उस फ़ॉन्ट को लिया है। आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, नहीं तो आप कोई सा भी ले सकते हो। अब हमने अपना हेड सेक्शन का काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम उसे बंद कर देंगे। अब बारी आती है कि हम अपने बॉडी को कैसे डिज़ाइन करते हैं। मतलब कि हमारे बॉडी में मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, और आप देख भी सकते हो कि वहाँ पे जो इंटरफेस जो दिख रहा था, ठीक है, उसको अब हम मतलब कि वहाँ पे क्या टेक्स्ट आ रहे थे, कौन सा कैसे हम दिखा रहे थे, जो टाइमर था, जो बटन्स थे, उसको तो उसे हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बॉडी पे मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे मुझे ये देना था। इसका मतलब क्या होता है, आप जो यहाँ पे देख रहे हो स्टार्ट क्यूज़ बटन, इसका मतलब होता है, और यहाँ पे मैंने जो है इसको हाइफन दे करके यहाँ पे जो लिखा है, इसका मतलब होता है कि ये कमेंट है, ठीक है। कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग में जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, चाहे आप कहीं पे भी लिख रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ पे कमेंट दिया है। क्योंकि जब कभी क्या होता है, जब कभी भी कोई दूसरा आदमी जब हमारी प्रोग्रामिंग देखता है या फिर वो अगर किसी बाद में पढ़ना चाहेगा तो उसे समझ में आएगा कि हमने स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। हमने प्रोग्रामिंग लिखना कहाँ से स्टार्ट किया, तो वो जैसे ही पढ़ता है स्टार्ट क्यूज़ बटन, उसे देख करके समझ आ जाता है कि हमारी प्रोग्रामिंग यहीं से स्टार्ट हुई है। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ और आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ की स्टार्ट बटन ले रहा हूँ, ठीक है।
बटन 1 जिसमें लिखा होगा स्टार्ट क्यूज़। ठीक है, आपने देखा था इंटरफेस में जब जैसे ही वहाँ पे हमने ओपन किया था तो वहाँ लिखा हुआ आ रहा था स्टार्ट क्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बटन लिया है जिसका कि जिस पे लिखा आएगा टेक्स्ट लिखा आएगा स्टार्ट क्यूज़। उस पर प्रेस करते ही हम लोग अपने क्यूज़ के ऊपर चले जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारे इंटरफेस में जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन वाला जो पार्ट था, मतलब कि जो भी हम दिखा रहे थे उस पर, अब हमें उसे सिंपली क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ इन्फो बॉक्स, ताकि अब और ये सोर्स कोड जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर आप कभी भी जैसे कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो इन सोर्स कोड को आप देख के समझ सकते हो कि कौन सा पार्ट किस काम के लिए है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हर चीज़ के लिए यहाँ पे कमेंट कर दिया है, कमेंट में लिख दिया है। जैसे कि आप कभी भी किसी को भी देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट किसके लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपना वो इन्फॉर्मेशन वाला जो लिस्ट है उसे हम देंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट शो हो रहा था ना, टाइमिंग वगैरह वाला, वो सब अब हम यहाँ पे देने वाले हैं। यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, तो मैं टाइपिंग करता हूँ। ठीक है, और जहाँ पे भी ज़रूरी होगा वो वहाँ पे मैं आपको खुद ब खुद बता दूंगा सारे बातों को। ठीक है, और आपका जो पॉइंट्स है वो क्लियर करता जाऊँगा। और आपको अगर HTML की कोडिंग नहीं भी आती है तो फिर भी क्या है, आप इस वीडियो को या फिर आप इन सोर्स कोड के हेल्प से आप अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन को एक टाइटल दे देता हूँ। ठीक है, टाइटल के अंदर मैं वहाँ पे लिखने वाला हूँ कि कौन कौन सी जो मतलब कि वहाँ पे आएंगे। स्पैन, यहाँ पे स्पैन यूज़ कर रहा हूँ। HTML का मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी भी चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं HTML के अंदर में, ठीक है, या कोई वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो उसे हम स्पैन के अंदर दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो हाईलाइट होगी। ठीक है, वो मतलब कि बाकी सब टेक्स्ट से क्या होगी, वो अलग होगी। ठीक, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्यूज रूल्स लिख देता हूँ, जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाए थे ना कि क्यूज के जो रूल्स थे, जो मैंने 5 रूल्स डाले हुए थे, वो यहाँ पे मैं उसका हेडिंग यानी कि टाइटल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्यूज रूल्स। अब क्या है, अब सिंपली क्या है, अब सिंपली हमें मतलब कि सारे रूल्स को यहाँ पे डिफ़ाइन करना है कि कौन कौन सा रूल्स हम रखते हैं। मैं यहाँ पे सारे रूल्स को लिखने जा रहा हूँ जो कि रूल्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो आप जब अपना क्यूज़ एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से जो भी रूल रखना चाहते हो वो रूल दे सकते हो। ठीक, मैं सिंपली यहाँ पे कुछ रूल्स, मतलब कि ये क्या है, थोड़ा सा हमारा जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा बेहतर बनेगा। ठीक, तो इस तरीके का हम इसको बना रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना पहला रूल लिख देता हूँ। ठीक है, बारी बारी से मैं सारे रूल्स को यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, आपको तो वीडियो को मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करता हूँ। ठीक, और मतलब कि फटाफट से मैं यहाँ पे सारे कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारा कुछ जो है वो लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 रूल्स दिखेंगे। पहला रूल्स जो है वो 15 सेकंड टाइमर है, वो ईच क्वेश्चन के लिए वो बताता है। दूसरा जो है कि अगर हम किसी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम दोबारा उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम टाइम ऑफ होने से पहले क्या है सेलेक्ट करना होता है। अगर टाइम अगर यदि कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उसे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, हम क्या है कभी भी एग्ज़िट कर सकते हैं, मतलब कि क्विज़ खेलते समय क्या है हम कभी भी एग्ज़िट नहीं कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट में क्या है, हमारे क्विज़ का हमें स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस क्लास को बंद कर देता हूँ। जो मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए जो बनाई थी ना, वो से मैंने यहाँ बंद कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हर बार मैं यहाँ पे div करके लिख रहा हूँ। तो div का मतलब क्या होता है, div का मतलब होता है, ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बार बार यहाँ पे div यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो दूसरे वाले स्टेटमेंट से क्या है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कमेंट दे दिया है ऊपर में क्विज़ बॉक्स करके। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इस तरीके का क्या है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बार बार दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो कि कौन सा सेक्शन किसके लिए है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर क्विज़ बॉक्स लिख दिया है, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पे जो नीचे के लिए जो हम लिख रहे हैं, जो कोडिंग कर रहे हैं, वो क्विज़ बॉक्स के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास है, उसको डिफ़ाइन करना होगा। क्लास यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्विज़ बॉक्स करके। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जब भी आप क्लास बना रहे हो तो जैसे कि आप जिसका भी बनाते हो आपको वहाँ पे डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है। अगर यदि क्लास को आप पहले डिफ़ाइन नहीं करोगे तो क्या होगा, वो बाद में एरर आ जाएगा या फिर हमें अच्छे से शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब मैं हेडर का काम कर रहा हूँ। हेडर में मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने क्विज एप्लीकेशन का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऑसम क्विज एप्लीकेशन।
इसके आगे मैं यहाँ पे टाइमर क्लास को भी डिफ़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन पे देखने को मिल रहा था ना कि टाइमर जो चलना स्टार्ट हो रहा था, जैसे ही हमने क्विज को स्टार्ट किया था, वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आया था वहाँ पे टाइमर चलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो अभी हम उसी को डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे, उसी को लिखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइमर लेफ्ट डॉट txt। आप यहाँ पे text पूरा भी लिख सकते हो या फिर txt भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो हमें वो शो करेगा कि टाइमर लेफ्ट यानी कि कितना टाइम अभी बचा हुआ है, ठीक। 15 सेकंड्स का टोटल मैंने टाइम दिया था और 15 सेकंड्स मतलब कि जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो 15 सेकंड के बाद कितने सेकंड हमें बच रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर यदि कुछ भी इंट्रोड्यूस कराना है तो क्लास को पहले से आपको यहाँ पे डिफाइन कराना होगा, तभी आपका क्या है वो पार्ट वहाँ पे शो करेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे दिखाया पहले टाइम लेफ्ट, ठीक है, और फिर नीचे एक क्लास में और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वहाँ पे कि जो टाइमर जो है वो हमारा क्या होगा सेकंड में चलेगा, और वो सेकंड में तो क्या शो करेगा, तो 15 सेकंड शो करेगा। मैं जल्दी से यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, ठीक है। अब लगभग हमने अपना जो है वो क्या है कि हेडर सेक्शन का जो काम है लगभग हमने अपना ख़त्म ही कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बाकी अपने बचे हुए पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना लेता हूँ। अब हमें सिंपली क्या है डिफ़ाइन करना है कि हमने अपना जो था बॉडी का काम जो था वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जैसे कि स्क्रिप्ट वगैरह जो हम लेंगे तो उसका क्या है, उसका हमें सोर्स कहाँ हमने उसे रखा है या फिर उसका सोर्स क्या है वो सब हमें लेना होगा। यहाँ पे मैं एक और क्लास को डिफ़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि जो हम क्वेश्चन वाला जो लेते हैं ना पार्ट, वो की क्वेश्चन txt। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो, txt भी लिख सकते हो, ठीक हो, आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसे भी इंट्रोड्यूस कराया है। अब हमें यहाँ पे ये भी मेंशन करना होगा, यहाँ पे ये भी बताना होगा कि हम जो है क्वेश्चन टेक्स्ट जो है वो कहाँ से ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, कि हमने वो जो है अपना टेक्स्ट क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है वो कहाँ से लिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ हम अभी HTML की कोडिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने CSS पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। एप्लीकेशन को जो है उसको डिज़ाइन के लिए हम लोग CSS करेंगे, ठीक है, जो उसमें स्क्रिप्ट डालेंगे, क्वेश्चन वगैरह जो हम डालेंगे वो हमें बाद में उसे भी लिखना है। तो ये भी हम सिर्फ अपनी HTML की कोडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई हैव इंसर्टेड क्वेश्चंस, जो है वो मैंने कहाँ से स्क्रिप्ट किया है या फिर उसे कहाँ से लिया है, तो javascript.js, ठीक है। ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस नाम से भी फाइल बनानी है, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन .js होता है। ये वीडियो मैं आपको पार्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी क्या हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको भी ज़्यादा समझने में दिक्कत ना हो। इसीलिए क्या है, ये वीडियो को मैं पार्ट बाई पार्ट बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको HTML की पार्ट जो है वो करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप CSS को कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन का जब आ जाएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन का जो टेक्स्ट शो हो जाएगा उसके बाद हमें ऑप्शंस का यहाँ पे लिस्ट देना दिखाई देगा, ठीक है, जो कि 4 ऑप्शंस मैंने डाले थे ना हर एक क्वेश्चन के लिए, तो वो क्या है वो यहाँ पे लिस्ट हमें शो होंगे। तो उसके लिए भी हमें क्लास डिफाइन करना होगा ऑप्शन लिस्ट करके। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कमेंट डाल देता हूँ कि ये जो है वो मैंने कहाँ से इंसर्ट किया है। तो वहीं पे हम लोग ये सारा कुछ काम जो है वो जावास्क्रिप्ट में करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे, कोडिंग करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम अपने फूटर पार्ट को डिज़ाइन कर लेते हैं। फूटर पार्ट में जो ऑप्शन थे ना जो वहाँ पे दिखाई दे रहे थे कि कितने क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं, और जो हमें एक बटन भी दिख रहा था नेक्स्ट का, उसके लिए भी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक टोटल क्वेश्चंस करके मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे जो नीचे लिखे हुए आते थे, ठीक है, कि टोटल क्वेश्चन कितने थे।
काम करता हूँ इन सब के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि अगर आप बाद में सोर्स कोड देखें तो आपको समझ में आ जाए कि कहाँ से कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फूटर हम लोग अपने क्विज़ बॉक्स के लिए, मतलब कि क्विज़ एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं ना, फूटर पार्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फूटर ऑफ क्विज़ बॉक्स, ताकि आप बाद में कभी भी देखो तो आपको ये क्या है थोड़ा समझ में आए। क्योंकि कोडिंग ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ जो होती है कि वो क्या है, बार बार देखने के बाद भी क्या है हमें समझ में नहीं आती है। तो आप कोई गलती ना करो, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ बारी बारी से सारे कमेंट्स को। मैं एक यहाँ पे बटन दे रहा हूँ, वहाँ पे जो नीचे जो एक बटन दिख रहा था ना हमें नेक्स्ट का, जब हम क्या करते थे, जब पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे और जब हमें दूसरे क्वेश्चन पे डालना होता था तो वहाँ पे हमें एक बटन दिखाई देता था नेक्स्ट। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते थे तो हम अगले वाले क्वेश्चन पे पहुँच जाते थे। तो यहाँ पे मैं उस क्लास को डिफाइन कर ले रहा हूँ नेक्स्ट बटन करके, ठीक है। और मैं यहाँ पे बटन का नेम भी दे दूँगा कि वो बटन जो है वो किस नेम से हमें शो होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे नेक्स्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्विज़ या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा यहाँ पे फूटर का भी काम जो है वो बिल्कुल लगभग ख़त्म ही हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ तो यहाँ ले नहीं रहे हैं। क्वेश्चन जैसे ही वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद फूटर का सेक्शन ख़त्म हो गया। अब उसके बाद वहाँ पे जो अब हमें दिखाना है कि जो नेक्स्ट स्क्रीन पे हम जब जाते हैं, जब सारे क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद एक रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट में हमें बताता है कि हमने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है, कितने क्वेश्चंस का गलत जवाब दिया है। तो यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ पहले रिज़ल्ट बॉक्स करके, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर जो आगे जो पार्ट है वो रिज़ल्ट वाला है। ये गलती हो गई यहाँ पे, इसको जब पहले टाइप कर लेता हूँ उसके बाद वहाँ पे उसको सही कर लूँगा। और यहाँ पर क्या है, मैंने जहाँ पे हमारा रिज़ल्ट जो शो होगा वहाँ पे मैंने एक आइकन भी लिया है, ठीक है। वहाँ पे आपको टेक्स्ट के साथ एक आइकन को भी देखने को मिलेगा। तो आप भी इस तरीके का कोई सा भी आइकन वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक आइकन रखा है, हमें यहाँ पे उस आइकन को डिफाइन करना होगा, ठीक है, कि हमने उसे कहाँ से लिया या फिर उसका नेम क्या है। पाथ फाइल भी आप यहाँ पर दे सकते हो, मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। और आप ये सब जो है ना, आप वो सब क्या करोगे, मैं बाद में आपको इसको बताऊंगा कि आपको कैसे अरेंज करना है। आप इन सब की को क्या करोगे, एक ही फोल्डर में सेव करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे एरर आने के चांसेस क्या होते हैं, वो कम होते हैं। अब इसके बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे एक मैसेज शो होगा, ठीक है, कि हमने जो है वो क्या किया है, क्विज़ को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इस तरीके का यू हैव कंप्लीटेड द क्विज़। अब जब क्विज़ कंप्लीट हो जाएगा तो हमें वहाँ पे क्या है, हमारा स्कोर वहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन टेक्स्ट जो है या फिर स्कोरिंग टेक्स्ट जो है, ये मैं तो जावास्क्रिप्ट में बाद में टाइप करूँगा, बाद में कोड करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है, कि जो स्कोर होगा वो स्कोर हमें कहाँ से दिखाई देगा, तो वो हमारे वो जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन से दिखाई देगा, ठीक है। तो उसका जो काम है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम अभी यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या है, मतलब HTML का सारा काम हम अपना कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। उसके बाद हम डिज़ाइनिंग पे आएंगे। डिज़ाइनिंग पे जाने के बाद हम लोग अपना टेक्स्ट एडिटिंग वाला जो काम है, मतलब कि क्वेश्चंस वगैरह, आंसर वगैरह, ऑप्शंस वगैरह, वो सब क्या है वो हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक।
यहाँ पे मैंने कमेंट भी डाल दिया है कि जो रिज़ल्ट मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ले रहा हूँ वो जावास्क्रिप्ट में ही ले रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें बटन्स को डिफ़ाइन करना होगा, ठीक है। एक क्लास को डिफ़ाइन करना होगा बटन, क्योंकि जब क्विज़ ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे रीस्टार्ट क्विज़ या फिर क्विट क्विज़, जो वहाँ पे 2 बटन्स आते हैं, ठीक है, तो उन्हें हमें दिखाना होता है। तो यहाँ पे हम एक बटन क्लास को डिफ़ाइन कर लेते हैं और यहाँ पे 2 बटन हमें देना होंगे। हमने एक बटन यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है, रिप्ले क्विज़ करके, और दूसरा बटन जो है वो हमें यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तरीके से हमने यहाँ पे अपना क्या किया है, दूसरे बटन को भी यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। दूसरा बटन जो है वो क्विट क्विज़ करके आएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगा। अब जब इतना सारा कुछ काम हो जाए तो अब हमें सिर्फ अपने क्लोजिंग टेक को दे देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना जितना भी डिवाइड वाला कंपोनेंट लिया था वो सारा क्या करना है, टेक्स्ट को बंद कर देना है। इसके बाद हम अपना क्या कर रहे थे, स्क्रिप्ट का काम कर रहे थे। स्क्रिप्ट का काम हमारा जैसे ही ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है कि स्क्रिप्ट का जो सोर्स है वो हम क्या रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट का जो सोर्स है वो आप यहाँ पे, मैं बाद में आपको इसके लिए बताऊंगा कि हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, जहाँ पे भी हम अपने सारे फाइल को रखेंगे ना, वहाँ पे एक जेएस नाम का एक फ़ोल्डर बना लेंगे और फोल्डर के अंदर ही क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम अलग से लिखेंगे। तो वहाँ पे questions.js ये इसका एक्सटेंशन होगा। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे सेव करेंगे। यहाँ मैं फ़िलहाल इसको रख लेता हूँ, ठीक है, और इसको क्या करता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। अब जब सब कुछ काम हमारा हो जाता है तो अब हमारा लगभग बॉडी का भी काम कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने बॉडी टेक को भी यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। हमने सब कुछ मेंशंस कर दिया है कि हमने क्वेश्चंस के लिए एक अलग से स्क्रिप्ट बनाई है, और एक स्क्रिप्ट जो है वो वहाँ से क्या करता है, सारे टेक्स्ट को उठाता है। अब यहाँ पे क्या है, हमने बॉडी का काम कंप्लीट कर लिया है। बॉडी टेक को भी अब हम बंद कर देंगे और HTML टेक को भी हम बंद कर देंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फाइल को जो कि हमने टाइप किया हुआ है, ठीक है, इसे क्या करना है, इसे हमें सेव करना होता है, ठीक। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब भी कभी भी HTML के लिए किसी भी फाइल को सेव कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन सही से लगाएं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर में चला जाता हूँ और जा कर के इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक चला जाता हूँ किसी भी फोल्डर में और क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू क्रिएट फोल्डर कर देता हूँ, न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाने के बाद क्या, मतलब कि आप क्या है, सारे फाइल्स को एक ही जगह पे सेव करके रखें, ठीक है। इससे क्या होता है, एरर आने का चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। मैंने बना लिया है, क्विज़ करके फ़ोल्डर बना लिया है। अब मैं इसी के अंदर सेव कर दूँगा। सिंपली मैं इसका नाम index.html करके सेव कर देता हूँ। HTML जो होता है, .html जो होता है वो HTML का एक्सटेंसन होता है और इसे क्या होता है, हमें अच्छे से लिखना होता है, ठीक। अब जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप CSS पार्ट को कैसे कंप्लीट करोगे, और उसके बाद मैं आपको डेमो भी दिखाऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह और अपने टेक्स्ट वगैरह को टाइप करेंगे, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बने रहें नेक्स्ट वीडियो की